श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु, हे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, हे समस्त देवगण, ऋषि मुनि, पितृगण एवं माता लक्ष्मी, आज के इस पावन अवसर पर पौष मास के इस दिव्य समय में हम सभी श्रद्धालु जन मिलकर पौष मास महात्म्य की पवित्र कथा को 13वें अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। यदि इस कथा के वाचन या श्रवण में मुझसे कोई शब्द, भाव या उच्चारण की त्रुटि हो जाए तो हे प्रभु उसे क्षमा कर इस कथा का पूर्ण पुण्य हम सभी को प्रदान करें। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। अब मैं आप सभी के समक्ष पौष मास महात्म्य अध्याय 13 का पावन प्रसंग प्रस्तुत करती हूँ। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में ऋषि मुनि एकत्र होकर महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने हमें पौष मास के व्रत, दान, स्नान और जप के अद्भुत फल बताए हैं। अब कृपा कर यह बताइए कि जो मनुष्य श्रद्धा से पौष मास में धर्म का आचरण करता है, उसके जीवन में कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। पौष मास केवल एक मास नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय काल है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी सहस्त्र गुना फल देता है। पौष मास में भगवान सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। यह काल आत्मशुद्धि का समय माना गया है। जो व्यक्ति इस मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र जल से स्नान करता है, विष्णु नाम का स्मरण करता है, निर्धनों, ब्राह्मणों और असहायों को अन्न, वस्त्र व दान देता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको एक दिव्य कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है। धर्मनगर नामक राज्य में राजा धर्मकेतु राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और विष्णु भगवान के भक्त थे, परंतु पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण उनके जीवन में अनेक कष्ट थे। राज्य में कभी अकाल, कभी रोग तो कभी अशांति बनी रहती थी। राजा ने एक दिन महर्षि नारद से प्रार्थना की। राजा बोले, हे देवर्षि, मेरे राज्य और प्रजा के दुखों का नाश कैसे होगा। नारद जी बोले, हे राजन, यदि तुम पौष मास में विधि पूर्वक व्रत, दान और भगवान विष्णु की आराधना करो तो समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। राजा धर्मकेतु ने पौष मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, तिल, गुड़ और कंबल का दान किया। एकादशी, द्वादशी और पूर्णिमा का विशेष व्रत रखा। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप किया। राजा ने यह सब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त प्रजा के कल्याण के लिए किया। एक रात्रि राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, हे राजन, तुमने पौष मास में श्रद्धा और निष्काम भाव से धर्म किया है। इससे तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सुबह होते ही राजा ने देखा कि वर्षा समय पर होने लगी, रोग दूर हो गए, प्रजा आनंदित हो उठी। राजा और प्रजा दोनों ने भगवान विष्णु की जय जयकार की। सूत जी आगे बोले, हे ऋषियों, पौष मास में किया गया दान अमृत के समान होता है। विशेषकर अन्नदान, वस्त्रदान, तिल दान, घी और कंबल का दान, ये सब दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो
मनुष्य पौष मास में क्रोध त्याग देता है, झूठ और छल से दूर रहता है, माता पिता और गुरु की सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी स्थिर होती है और अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, यह था पौष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। जो मनुष्य इस अध्याय का श्रद्धा से श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होता है, रोगों से छुटकारा पाता है, परिवार में सुख शांति प्राप्त करता है और अंततः मुझ का अधिकारी बनता है। इस प्रकार पौष मास महात्म्य अध्याय 13 की यह पावन कथा संपन्न हुई। यदि इस कथा के श्रवण से किसी का भी मन धर्म की ओर गया हो तो यही इस कथा का सच्चा फल है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए पौष मास की जय।